Today's meeting is a testament to the strength of our ties and collaboration among our diverse nations. Together, we have the potential to drive socio-economic progress, enhance regional peace and stability. Let us use this opportunity to exchange ideas, best practices, and forge. We are at a historic moment of transition where sweeping transformations are reshaping the global social, political, economic, and security landscape. We believe these tenets are fundamental to the SCO's progress and to the advancement of our collective vision. पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास से खिताब। कहा, गजा में जारियत एक अलमिया है। आलमी बरादरी को इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करने होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आवाज़ फ़लस्तीन रियासत का क़याम ज़रूरी है। गुर्बत मुआशी नहीं, इखलाकी मसला भी है। पाकिस्तान खत्ते की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड मंसूबा अहम है। कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। फोरम का एशिया और यूरोप के माबैन इक्तिसादी इश्तराक की जरूरत पर जोर। गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की जरूरत का मुतालबा। ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकॉनमी, तिजारत, सरमाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में रुकन ममालिक के इस्तेदादकार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। फोरम ने गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फोरम की यकतरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालफत। SCO रुकन ममालिक ने तंजीम के बजट की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास का कामयाब इनाकाद। मौसिस मेहमानों की शानदार इंतजामात पर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदारत की। कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म ने मौसिस मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। SCO कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराह और 200 से ज़ायद वफूद शरीक हुए। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस के सरबराहान की शिरकत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इजलास में शरीक हुए। पाकिस्तान ने 27 साल बाद आलमी रहनुमाओं के बड़े इजलास की मेज़बानी की। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक मेहमानों की वापसी का सिलसिला शुरू। चीन के वज़ीर आज़म नूर खान एयरबेस से वतन वापस रवाना। ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इस्लामाबाद से बाकू चले गए। SCO की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। इजलास में पायदार मईशत और तरक्की के मामलात ज़ेर बहस आए। तिजारत, सरमाकारी, तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सेक्रेटरी जनरल SCO जोंगमिंग की मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग। इसाक डार ने कहा, SCO इजलास में पायदार तरक्की के लिए मुतादिद तजावीज़ का मंजूर किया गया। इलाकाई आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर पर अमल कर रहा है। भारत की पाकिस्तान को SCO इजलास के कामयाब इनाकात पर मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हो तो वजूहात का सदेबाब जरूरी है। SCO का मकसद दोस्ती को फरोग देना, अच्छे हमसायों की तरह रहना है। कर्जों की वजह से SDGs गोल्स हासिल करने में नाकामी का सामना है। दुनिया में बड़ी जंगों के खतरनाक आलमी असरात सामने आ रहे हैं। कोविड ने तरक्की पसीद ममालिक को सख्त नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा की गैर मामूली मुलाकात। इसाक डार और जयशंकर ज़ोहराने के मौके पर एक साथ बैठे, आपस में बातचीत की। दोनों के दरमियान गुफ्तगू को अफशा नहीं किया जा रहा। भारतीय दरख्वास्त पर दोनों वज़ीर ख़ारजा को इकट्ठा बिठाया गया।
शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस के सपुर्द कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एससीओ की सरबराही मिलने पर रूस को मुबारकबाद। रूस एससीओ की सरबराही 2025 तक संभालेगा। आलमी सतह पर तहरीक इंसाफ को सुबकी का सामना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर ने उम्मीदवार के लिए बानी पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। पार्लियामेंट से 26वीं आईनी तरामीम की मंजूरी का मिशन। आज शाम जाती उमरा में सियासी बड़ों की बड़ी मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के अशाइये में शिरकत करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एससीओ इजलास के बाद लाहौर पहुंचेंगे, अशाइये में शरीक होंगे। आईनी तरामीम से मुतालिक पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास में नतीजा खत्म। आज भी आईनी मुसवदे पर इत्तेफाक राय ना किया जा सका। पीटीआई का कोई रहनुमा इजलास में शरीक न हुआ। आईनी तरमीम पर तजावीज़ भी नहीं दी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इजलास कल फिर होगा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। आईनी तरामीम को कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास के लिए हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी मुतहरिक। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी आज इस्लामाबाद में एमक्यूएम के अरकान असम्बली और सेनेटर्स को अशाइया देंगे। एक झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। गिराओ जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती। उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। इनका एजेंडा ऊपर जाते मुल्क को नीचे लाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि एहतजाज और जलसे की नाकामी के बाद खतरनाक इशू पर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को गुमराह करने की साजिश की गई। निजी कॉलेज की तलबा के मामले पर झूठी दास्तान घड़ी गई है। इस बात को इशू बनाया गया है जिसका वजूद ही नहीं था। वो बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। जो भी बच्ची को बदनाम करने में मुलविस है उसे नहीं छोड़ेंगे। वाक़े के पीछे कौन है सब जानते हैं। वज़ीर तालीम से कहा कॉलेज की रजिस्ट्रेशन